गजा में आगो खून का खेल जारी। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मजीद 350 फलस्तीनी शहीद, तादाद 9,000 से तजावुज कर गई। 4,000 बच्चे, 2,500 से जायद खवातीन शामिल, 23,000 जख्मी। स्कूल, अस्पताल और फलाही इदारे भी इसराइल का निशाना। हद्दे निगाह तक तबाही के मनाजिर, इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। गजा पर इसराइल के सफाकाना हमले जारी, मजीद 600 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। जनीन शहर में जालिमाना हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। हमास की जानिब से जवाब में रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह का लिबनान इसराइल सरहद के करीब इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 112 अफराद शहीद हुए। गजा में इजरायली जारहियत के खिलाफ सेनेट में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। अस्पतालों और निहत्ते मुसलमानों पर हमलों को गैर इंसानी करार दिया। करारदाद में आलमी बिरादरी से इसराइल और फलस्तीन के माबैन तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा। नन्हे फरिश्ते इसराइल की जारहियत का शिकार। गजा पर बमबारी से शहीद बच्चों की तादाद 4 साल में बच्चों की आलमी सालाना तादाद से बढ़ गई। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पूरी दुनिया में 2,985 बच्चे हलाक हुए थे। इसराइल की वहशियाना बमबारी से गजा में अस्पतालों की सूरत हाल अबतर। राब्ता सड़कों की तबाही से शिफा अस्पताल तक रसाई नामुमकिन हो गई। सिहोनी इंतजामिया का अल-कुद्स अस्पताल को खाली कराने का अल्टीमेटम। शदीद बमबारी की धमकी दे डाली। अस्पताल में हजारों मरीज और पनाह गुज़ीन मौजूद। डॉक्टर्स का इमारत को खाली करने से इनकार। सेहूनी दहशतगर्दी की वजह से 23 लाख फलस्तीनियों को भूख और प्यास का सामना। तिब्बी सामान, खुराक और पानी की शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा ने इतवार को इमदादी सामान लेकर गजा में दाखिल होने वाले 33 इमदादी ट्रकों को नाकाफी करार दे दिया। मुस्तक़बिल बुनियादों पर ज्यादा इमदाद भेजने की जरूरत पर जोर। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज हो रहा है। इजलास मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर हो रहा। गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इंसानी बुनियादों पर इसराइल से जंग रोकने से मुतालिक करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान। गजा में इमदादी साजो सामान की तरसील में रुकावट जुर्म करार दी जा सकती है। इसराइल फिल्फ और मुहासरा खत्म करके अशिया ज़रूरिया की तरसील बहाल करे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने खबरदार कर दिया। गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर सप्लाई नेटवर्क की तबाही जंगी जुर्म है। इसराइल गजा में जमीन को झुलसा देने वाली पॉलिसी पर गामजन। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग का बयान। कहा, जारहियत से किसी मुल्क के बासियों को दूसरे मुल्क हिजरत पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, दुनिया भर में सदाए एहतजाज बुलंद। अमरीका, लंदन, न्यूजीलैंड, तुर्किया, उर्दन, इंडोनेशिया में रैलियां। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से इसराइली दहशतगर्दी बंद करवाने का मुतालबा। दागिस्तान में हजारों अफराद ने गजा में फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज करते हुए एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। हजारों मुजाहिरीन सिक्योरिटी रुकावटें तोड़ते हुए दारुल हुकूमत माकाज कला एयरपोर्ट में दाखिल हो गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के अहकामात और अमल दरामद का जायजा लिया गया। लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी समेत 14 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आया। गैर कानूनी तारकीन वतन के पास वापसी के लिए सिर्फ एक रोज बाकी रह गया। 31 अक्टूबर के बाद कानून हरकत में आएगा। गिरफ्तारी और मुल्क बदरी के साथ जायदाद की जब्तगी अमल में लाई जाएगी। 29 अक्टूबर तक 6,382 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। तादाद 92,988 हो गए। वज़ारत दाखिला ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम अफराद की बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की हिदायत। अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता अफगान शहरियों को भी बेदखल किया गया। इंतजामिया की खुसूसी इख्तियारात दिए गए। इतलाक 1 नवंबर से होगा।
गैर कानूनी तारिकीन वतन के पास वापसी के लिए कल तक की मोहलत बाकी है। मौके से फायदा उठाकर वापस चले जाएं वरना गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की वार्निंग, कहा डेडलाइन हतमी है, किसी सूरत तौसी नहीं करेंगे। पंजाब में मैपिंग और जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। 1,74,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन सूबे में मौजूद हैं। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने बता दिया, कहते हैं डेडलाइन खत्म होते ही क्रैक डाउन करेंगे, गैर मुल्कियों की जायदादें भी जब्त कर लेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत का 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकज़ई का क्वेटा में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अफगान बाशिंदों की सहूलत के लिए 3 क्रॉसिंग पॉइंट्स बना दिए गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को रज़ाकाराना तौर पर वापस जाना चाहिए। इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। लम्ज़ में तलबा और तलिबात से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, वही तारीख देगा। निगरान हुकूमत का आईनी तरीके से आया। आर्टिकल 254 कहता है किसी भी काम में ताखीर हो जाए तो वो गैर आईनी नहीं होता। पाकिस्तान में इस वक्त अबूरी जमहूरियत है। आम इंतखाबात का वक्त करीब, निगरान हुकूमत के साथ मिलकर बर वक्त शफाफ इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजीर आला हाउस आमद पर गुफ्तगू। सूबाई काबीना के हमरा इजलास में इंतजामात का जायजा लिया। हुक्काम ने सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी करवा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से पार्टी रहनुमा शाजिया मरी, अवैस शाह और अदील अख्तर शेख की अलग अलग मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू में पार्टी रहनुमाओं ने अपने अपने हलकों में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से रहनुमाओं पर इंतखाबात की तारीख करने पर जोर। साबिक वजीर आजम सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी और रजा रबानी का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। सेनेट इजलास में कहा, फलस्तीन के मामले पर हम सबको मुत्तहद होना होगा। लफ्ज वहशी भी इसराइल के लिए काफी नहीं, हमें मुनाफकत से निकलकर खुलकर मजम्मत करना होगी। मामले पर हुकूमती खामोशी सवालिया निशान है। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27 सफ़ात का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, अदालत सिर्फ आइन से मुतसादिम कानून साजी का जायजा ले सकती है। मफादात देखकर कानून साजी को जांचना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। नैब तरामीम से बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं हुए। अक्सरियती फैसले पर पब्लिक सर्वेंट की तारीफ में नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा कि पहले आप ये बता दें कि फोन की रिकॉर्डिंग की जा सकती है या नहीं। अगर किसी को इजाजत है तो उसकी नौइयत क्या है। मुल्क की अहम शख्सियात की ऑडियो लीक की गई। तहकीकाती कमेटी के TORs में लिखा है कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है। अदालत के अटॉर्नी जनरल को सिफारिशात जमा करवाने की हिदायत। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन की कैटेगरीज फाइनल कर ली। सूबों में 41,890 नॉर्मल, 32,508 हसास जबकि 17,411 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन खिदमत देंगे। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक का दूसरी मरतबा शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला। शरह सूद को महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में कमी की वजह से बरकरार रखा गया। महंगाई की शरह कम हुई, मुआशी चैलेंजेस बरकरार हैं। पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह के लिए 2073 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब और जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। 33 अरब की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में कीमत 7 पैसे कमी के बाद 280 रुपए 50 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान।
100 इंडेक्स 51,483 पॉइंट्स पर आ गया। रिलीफ के मुतलाशी अवाम के लिए तकलीफ दे खबर। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के इम्कानात मादूम होंगे। हुकूमत का रुपए की कदर मुस्तहकम रखने के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस बरकरार रखने पर गौर। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। हुकूमत ने अवाम पर नया कहर ढाने की ठान ली। बिजली सारिफीन पर 22 अरब 56 करोड़ का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। डिस्कोज ने फी यूनिट टैरिफ ₹1.30, कैपेसिटी पेमेंट की मद में 12 अरब 12 करोड़, रिपेयरिंग की मद में 4 अरब 61 करोड़ इजाफी वसूली की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। मालियाती बहरान के बाइस तातुल का शिकार PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाली की जानिब गामजन। आज 45 परवाजें शेड्यूल हुई। अंदरून मुल्क फ्लाइट्स भी बहाल। जद्दा, मदीना, बहरीन, कोलालमपुर के लिए फ्लाइट्स भी शेड्यूल। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कम नंबर लेने वालों को रिश्वत लेकर ज्यादा नंबर दिए गए। मजमूई तौर पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए रिश्वत की मद में लिए गए। वकील एंटी करप्शन का बयान।